आ चुकी हैं। बरेली में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद तनाव की स्थिति हो गई थी। भीड़ तौकीर रजा के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतर आई थी। ये भीड़ इस्लामिया इंटर कॉलेज की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोका था, जिसके बाद लोग पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए। पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और इसके बाद पुलिस को वहां पर लाठी चार्ज करनी पड़ी थी। और ड्रोन तस्वीरें सामने आ चुकी है, जो कि आपके सामने हमने रखी है। देखिए किस तरीके से वहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे और ये इस्लामिया इंटर कॉलेज जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर पुलिस ने इन्हें जब रोकने की कोशिश की तो सबसे पहले पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए ये भीड़ वहां पर दिखाई देती है। ये जो ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं, इसमें आपको बहुत क्लियर होगा कि इसी मंशे के साथ ये पहुंचे थे कि इनको विरोध करना है, लेकिन जब पुलिस की टीम ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद ये पूरा विवाद वहां पर होता है और पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ती है। यूपी में जघन्य अपराधों में कमी आई है और देखिए एनसीआरबी ने 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी है। देश के दूसरे राज्यों की तुलना में अपराध में कमी है। 2023 में जघन्य अपराधों के 49,453 मामले दर्ज हुए। लूट, डकैती, अपहरण के मामलों में कमी आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2021-22 के मुकाबले 2023 में अपराधों में कमी आई है और ये अच्छी खबर उत्तर प्रदेश के लिए है। यूपी में महिलाओं पर हिंसा के मामले में भी कमी आई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें 2023 के आंकड़े सामने रखे गए हैं, जिसमें यूपी में महिलाओं पर हिंसा के मामलों में कमी देखने को मिली है। योगी सरकार की सख्ती और पारदर्शिता का असर साफ देखने को मिल रहा है। यूपी में सांप्रदायिक धार्मिक दंगे की संख्या 0 हो चुकी है। पूरे देश के मुकाबले यूपी में अपराध 1/4 कम हुआ। और वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके, इसके लिए भी प्रदेश भर में अनेक अभियान चल रहे हैं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला संबंधी अपराध देश की सबसे बड़ी आबादी में न्यूनतम है, लेकिन उसमें भी जो अपराध हैं, अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और नवरात्र के अवसर पर गरबा और डांडिया के बढ़ते चलन के बीच बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इन आयोजनों में अशोभनीय पोशाकों और फुहड़ता को लेकर गहरी चिंता जाहिर की। बागेश्वर महाराज ने कहा कि गरबा और डांडिया भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कम कपड़े पहनकर गलत दृष्टिकोण से और केवल रील और फोटो के लिए खेलने जाना डांडिया ये सही नहीं है। युवक युवतियों को देवी उपासना का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। ऐसा करने से उन्होंने आयोजकों से आग्रह किया है कि गरबा पंडालों में केवल उन्हीं युवक युवतियों को प्रवेश दिया जाए जिनकी पोशाकें पूरी हों। महाराज ने जोर देकर कहा कि गरबा अवश्य हो, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा और मां दुर्गा की महिला का और महिमा का मजाक नहीं बनना चाहिए। के लिए, फोटो के लिए और गलत आचरण के लिए ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। हमारी प्रार्थना है गरबा होना चाहिए, डांडिया होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, लेकिन एक विनम्र प्रार्थना है। गरबा में बहुत पंडालों में एक बैनर लगाया, हमने बयान दिया, लोगों ने स्वीकार किया। हमने कहा कि जब हम दूसरे मजहब के लोगों की यात्राओं में नहीं जाते तो दूसरे मजहब के लोगों को हमारे गरबा में नहीं आना चाहिए। इसका पालन पूरे भारत ने कर लिया, बहुत अच्छा है। लेकिन एक प्रार्थना है, गरबा में उन्हीं बेटा बेटियों को एंट्री दी जाए जिनके कपड़े और पोशाक पूरी। और हम लोग सनातनी लोग ही अपने धर्म का मजाक बनाते हैं। 9 दुर्गा में 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन दारू और मुर्गा करते। और अब बात दशहरे की करते हैं। देखिए दशहरे पर राजधानी भोपाल में नई पहल की गई। राजधानी में आई लव राम के तहत दशहरा मनाया जा रहा है। मिसरौद हिंदू उत्सव समिति आई लव राम की मुहिम के तहत दशहरा मनाएगी। ये दशहरा आई लव राम के बैनर पोस्टर से शुरू होगा। आयोजकों का कहना है कि रावण दहन के पहले राम दरबार की जो झांकी निकाली जाएगी वो भी आई लव राम की थीम पर होगी। उज्जैन के दशहरे मैदान में इस बार ऑपरेशन सिंदूर पर रावण की थीम को रखा गया है, जिसमें रावण के हाथों में एक AK-47 गन दिखेगी। तो दूसरी तरफ भगवान राम इस बार
तीर से नहीं ब्रह्मोस मिसाइल से रावण का वध करेंगे। बेहद खास होने वाला राजधानी भोपाल में मिसरौद उत्सव समिति जो है वो इस बार कुछ खास करने जा रही है, उनसे सीधे बात करेंगे। सर, मिसरौद हिंदू उत्सव समिति क्या कुछ खास करने जा रही है इस बार दशहरे पर? देखिए, मिसरौद हिंदू उत्सव समिति काफी वर्षों से दशहरा मना रही है। हम हर वर्ष दशहरा अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस बार का दशहरा कुछ खास होने वाला है, क्योंकि हमने पूरे दशहरे की जो थीम रखी है वो आई लव राम पर रखी है। हमारे दशहरे से पूर्व रामलीला होती है और रामलीला के पूर्व राम दल और रावण के दल की झांकियां निकलती है। तो दोनों झांकियां अलग अलग रथों पर निकलती है, तो उस पर भी जो है वो आई लव राम की थीम रहने वाली। और वहीं वीआईपी पार्टी के मुखिया और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी नवरात्र के 9वीं पूजा के अवसर पर राजधानी पटना के कई पूजा पंडालों में पहुंचे, मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने मां दुर्गा से बिहार वासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। महानवमी पर मुकेश सहनी डाक बंगला, लोदीपुर, मलाही पकरी, मछुआ में माता के दर्शन करने पहुंचे और मां की आरती उतारते हुए भी उनको देखा गया। और आई लव मोहम्मद विवाद पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी सोच सही नहीं है, सरकार को सपोर्ट करना ही धर्म है, पागलपंथी सोच किसी के लिए भी जायज नहीं। मोहब्बत के नाम पर प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, जहां मोहब्बत है वहां झगड़ा कहां है? झगड़ा तो सियासत का है। और ये जो सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलर पार्टियां हैं और इनके जो नेता हैं, ये मुसलमान भाई बहनों को मुसलमान बना के रखना चाहते हैं। ये उन्हें हिंदुस्तानी नहीं बनने देना चाहते। हिंदुस्तानी मुसलमान हो या हिंदू हो, हिंदुस्तानी पहले है। तो हिंदुस्तान के आइन की इज्जत करना, हिंदुस्तान के कानून की इज्जत करना, हिंदुस्तान की हुकूमत को सपोर्ट करना, आपस में भाईचारा बनाना, यही तो दीन है। और वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में डाक टिकट और सिक्का जारी करते हुए देखे गए। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर सिवान से रखे, जहां अंबेडकर छात्रावास में छात्रों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की खबर है। बताया जा रहा है कि सुबह छात्र गुठानी बाजार में सब्जी खरीदने गए थे। किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, तू मैं हुआ, जिसके बाद अचानक वहां पर बवाल मच गया। बगल के गांव के कुछ युवक छात्रावास पहुंचे, छात्रों के साथ मारपीट की गई, छात्रावास में तोड़फोड़ की गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद में छात्रों को गंभीर चोट आई है। छात्रावास की लाइब्रेरी को क्षतिग्रस्त किया गया। सूचना पर थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की गई है। और बगहा में नवरात्र मेले में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मेले में लगे ब्रेक डांस के झूले की केबिन टूट गई, जिससे कि एक दंपत्ति नीचे गिर गया। इस घटना में दोनों को हल्की चोट आई है। अच्छी बात यह रही कि आयोजकों ने तुरंत झूला रोका और इसके बाद बड़ा हादसा होने से बचा है। वहीं आयोजकों ने भी माना कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की जरूरत है ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो। और गोपालगंज से खबर, जहां गोपालगंज के कुख्यात अपराधी रहे सुरेश यादव की हत्या के बाद आज उसकी बॉडी गोपालगंज पहुंचेगी, जिसके लिए प्रशासन पूरे इलाके पर निगरानी रखी हुई है। सुरेश यादव की हत्या पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग पर सुरेश यादव को मौत के घाट उतार दिया। सुरेश यादव पर बिहार के अलग अलग थानों में हत्या समेत करीब 20 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। सुरेश यादव का शव गोपालगंज पहुंचने से पहले पुलिस की गतिविधियां तेज है। और महानवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। उसी वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये एक परंपरा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या भोजन भी कराया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत की सनातन परंपरा में मातृशक्ति के प्रति सनातन आस्था, ये पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की बधाई देता हूं। जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव
मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा। यह उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा, क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और नवरात्र के समय देश भर में गरबा और डांडिया आयोजन की धूम देखी जा रही है और इसी बीच वाराणसी में एक चौंकाने वाला मामला देखने को मिला। दरअसल जनपद के चर्चित होटल दी पेरिस में गरबा का आयोजन किया जाना था, जिसमें भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के आने की बात हो रही थी। करीब 4000 लोगों के आने का अनुमान भी था। अब इसको लेकर वाराणसी पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजकों को नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने राकेश कुमार श्रीवास्तव और अनिल साहू को कानूनी नोटिस जारी किया है और इसी के साथ किसी भी तरह के आयोजन को न करने की चेतावनी दी। आयोजकों के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है और लोग काफी गुस्से में हैं, क्योंकि यहां पर आयोजन के लिए पहले से सभी को कहा गया था, लेकिन आयोजन नहीं हुआ और ना ही पवन सिंह वहां पर पहुंचे। कि पहली गलती तो यही थी कि बगैर परमिशन लिए उसने इतने बड़े प्रोग्राम को एक बड़े सुपरस्टार का नाम लेके इतनी नंबर ऑफ इतनी ज़्यादा संख्या में टिकट्स बेचे। तो बगैर परमिशन के, बगैर प्रशासन के, बगैर पुलिस प्रबंध के इस तरह का कार्यक्रम उसके द्वारा नहीं किया। जैसे ही पुलिस और इसी